कथालोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव राजपुर में कुसुम नाम की एक विधवा महिला रहती थी। वह सच्चे दिल, धर्मपरायण और सीधी सादी स्त्री थी। उसके पति धवल का देहांत उस समय हुआ था जब उसका बेटा आरव सिर्फ 3 साल का था। पति की असमय मृत्यु ने कुसुम की दुनिया को झकझोर ही दिया। रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, ससुराल वालों ने ताने दिए और गांव के लोगों ने तिरस्कार करना शुरू कर दिया। विधवा है, अशुभ है, इसका घर सूना हो गया, इससे कौन मेलजोल रखे, यही बातें गांव में उसके पीछे बोली जाती थी। कुछ लोग उस पर चरित्रहीनता के भी आरोप लगाने लगे। जब वह अकेले खेतों में काम करने जाती, दूसरों के घरों में काम करती, यहाँ तक कि कुछ पुरुषों ने नीच प्रस्ताव भी दिए, लेकिन कुसुम ने हमेशा अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान बनाए रखा। हर महीने उसे सरकार से विधवा पेंशन के नाम पर मात्र कुछ 100 रुपए मिलते, जिससे घर चलाना असंभव था। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करती, कपड़े सिलती, पर कभी किसी से कुछ नहीं मांगती थी। एक टूटी सी झोपड़ी में उसका गुजारा होता था। बरसात में छत टपकती, ठंडी में घर बर्फ जैसा हो जाता। पेट में अन्न न हो तो वह पानी पीकर ही सो जाती। वह बेटे आरव को भूखा नहीं रखती थी। आरव अब 10 साल का हो चुका था। वो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन माँ की हालत देख वह चुप ही रहता था। एक रात कुसुम अकेली बैठी चूल्हे के पास रो रही थी। उसके आंसू राख में गिर रहे थे। हे भगवान, मैंने क्या पाप किए जो ऐसी सजा मिली। पति चला गया, समाज तिरस्कार करता है, पेट भर अन्न नहीं और दिल में इतना दर्द है, अब नहीं सहा जाता। उसने रोते हुए कहा, अगर आप हैं तो मुझे कोई संकेत दीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें झोपड़ी के दरवाजे पर पड़ी ही थी कि बाहर से आवाज आई, जय हो माता, कोई है इस झोपड़ी में। कुसुम बाहर आई तो देखा 3 वृद्ध साधु खड़े थे। सफेद दाढ़ी, कमर में झोला, माथे पर चंदन। वे थके और भूखे लग रहे थे। कुसुम ने हाथ जोड़ा और कहा, स्वागत है महात्माओं, भीतर आइए। पर एक साधु बोले, माँ, हम तीनों एक साथ तेरे घर में नहीं आ सकते। कुसुम चौंक गई और बोला, क्यों बाबा? दूसरे बाबा ने कहा, हमारे नाम है धन, सफलता और प्रेम। तुम्हें इनमें से किसी एक को ही अपने घर में बुलाने की अनुमति है। कुसुम खड़ी ही रह गई। यह बात सुनकर वह दौड़कर बेटे आरव को बुलाने गई। उसने साधुओं की बात बताई। आरव ने कहा, माँ, हमारे पास आज तक ना धन आया ना सफलता, लेकिन जब भी आपने मुझे गले लगाया, प्यार से खाना खिलाया, वो पल सबसे सुंदर था। अगर प्रेम रहेगा तो हम सब कुछ पालेंगे। कुसुम की आंखों में आंसू आ गए। उसने बाहर आकर कहा, बाबा प्रेम, आप पधारे कृपया मेरे घर में। तीनों साधु मुस्कुराए और एक साथ भीतर आने को चल पड़े। कुसुम चौंक गई, पर आपने तो कहा था कि एक ही आएगा। एक साधु बोले, हाँ, क्योंकि तुमने प्रेम को चुना। यहाँ प्रेम होता है, वहाँ धन और सफलता अपने आप पीछे चलने लगती है। यह कहकर उसकी झोपड़ी में तीनों प्रवेश कर गए। कुछ देर ठहरे, जो भी अन्न पानी था वो ग्रहण किया और तथास्तु कहकर वहां से चले गए। उस दिन के बाद से कुसुम की झोपड़ी में बदलाव शुरू हो गया। अगले दिन गांव के स्कूल से चिट्ठी आई। आरव को सरकारी छात्रवृत्ति मिली थी। फिर एक एनजीओ ने उन्हें एक पक्का घर दिलवाया। गांव में ही एक महिला सिलाई केंद्र खोला, जहां कुसुम को प्रमुख बनाया गया। धीरे धीरे कुसुम गांव की इज्जतदार और पूजनीय महिला बन गई।
वही लोग जो उसे तिरस्कार करते थे, अब वही लोग आशीर्वाद लेने आते। आरव ने उच्च शिक्षा प्राप्त की, एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई और बाद में अपनी खुद की कंपनी खड़ी की, लेकिन वह माँ को कभी नहीं भूला। हर सफल निर्णय से पहले वह कुसुम के पैरों को छूता। उसने गांव में पुस्तकालय बनवाया, महिला सहायता केंद्र खोला और निर्धन बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा केंद्र को खोला। एक बार गांव के एक सभा में आरव ने कहा, मेरी सफलता का कारण मेरी माँ का आंचल है, जो प्रेम, संघर्ष और आत्मबल से भरा हुआ है। एक दिन वे तीनों साधु दोबारा गांव में आए। इस बार वे उज्जवल प्रकाश से घिरे थे। आरव और कुसुम ने दौड़कर चरण छुए। बेटी, तुमने प्रेम को चुना, वही सच्चा धर्म है। जो प्रेम को अपनाता है वह परमात्मा को अपनाता है। उन तीनों गुरुओं का अंतिम संदेश, प्रेम चुनो, तिरस्कार नहीं। दुनिया चाहे जितनी बुरी हो, तुम अच्छे बने रहो। दूसरों के तानों से नहीं, अपने कर्मों से अपना भविष्य लिखो। विधवा होना दुर्लभ नहीं, बल्कि माँ दुर्गा की तरह शक्ति बन जाओ। यह कहानी सिर्फ एक विधवा माँ की नहीं है दोस्तों, बल्कि हर उस स्त्री की है जो अकेलेपन, तिरस्कार, गरीबी और संघर्ष से जूझते हुए भी हार नहीं मानती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, कुछ सीख आपको मिली हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं और हर हर महादेव अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए।